नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा हूँ। मैं भाजपा मंडल सचिव हूँ धर्मशाला। आप आजकल एक ऑडियो जो है वो वायरल होता देख रहे हैं उन्हें धर्मशाला में, सुन रहे हैं उन्हें। उसमें दो भाजपा नेत्रियों की बहस बताया गया है, लेकिन सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहस किस वजह से हुई थी। तो ये जो जिनके साथ मेरी ये बात हुई थी, दरअसल वो आपकी नेत्री थी और हमारा बीजेपी का नॉमिनेशन था उस दिन, और हम सारे मंडल पूरा धर्मशाला विरोध में था। और नॉमिनेशन के दिन वो लेडी हमारे बीजेपी के नॉमिनेशन में डांस कर रही थी। हमें नहीं पता था कि उन्होंने बीजेपी कब ज्वाइन की, और मुझे ये भी नहीं पता कि अभी भी ज्वाइन की है कि नहीं की, मुझे कोई पता नहीं है। वो हमारे बीजेपी के नॉमिनेशन में राकेश चौधरी जी के साथ नाच रही थी, और मैंने राकेश चौधरी जी की पोस्ट पे एक कमेंट किया था। वो कमेंट भी मेरे पास है, आप लोग उस कमेंट को भी देख सकते हैं। और ये एक सिंपल सा कमेंट था। मैंने इस कमेंट में कोई भी उनका अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, ना ही मैंने उनको कुछ बोला गया है। मैंने सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से एक बात पूछी गई थी कि अगर वो आप पार्टी की हैं तो वो बीजेपी के नॉमिनेशन में क्या कर रही है। इसी बात पे उन्होंने मुझे 1-2 दिन बाद फ़ोन किया। मैंने उनका फ़ोन उठाया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वो मुझ पर बोलना शुरू हो गई, और मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी। आप लोगों ने ऑडियो सुना ही होगा। मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी थी कि मैंने आपको क्या बोला। उसके बाद मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझे धमकी दी, आप सभी ने सुना है जो भी बात हुई थी। लेकिन मेरा उनके साथ पर्सनल कोई भी लेना देना नहीं है, ना कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इस कमेंट को मैंने, जो कमेंट था बस यही कमेंट मैंने किया था। मैंने कुछ भी अभद्र भाषा नहीं बोली, कोई बात नहीं बोली, कभी हमारा आमने सामने टाकरा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं हुई है। उस कमेंट के बाद इन्होंने मुझे धमकियाँ दी। मैंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। मैंने FIR को 2 दिन के लिए होल्ड के लिए रखा, क्योंकि उसके बाद मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने रिकॉर्डिंग की। मैंने कहा मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, और मैंने कोई रिकॉर्डिंग वायरल भी नहीं की। उन्होंने मुझे बताया, जिन मैडम के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि ये रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को भेजी थी, उस फ्रेंड ने उस रिकॉर्डिंग को वायरल किया है। तो मैंने उस FIR को होल्ड पे रखा, क्योंकि ना उनकी गलती थी इसमें, ना उन्होंने वायरल किया था, ना मैंने वायरल किया था। ये उनकी फ्रेंड द्वारा वायरल की गई ऑडियो है। इस ऑडियो में भी उन्होंने मुझे जो भी बोला, मैं उसके बावजूद भी चुप थी, क्योंकि हमारा संगठन सिखाता ही नहीं है लड़ना, और मैं लड़ना चाहती भी नहीं हूँ किसी के साथ भी। ना मैं आज तक किसी के साथ इस मामले में लड़ी हूँ। ये इसको जानबूझ के एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया। एक छोटी सी बात को सिर्फ एक मैंने इतना सा कमेंट किया था कि आपकी नेत्री भाजपा में क्या कर रही है नॉमिनेशन में, इसको जानबूझ के तूल दे दिया गया। भाजपा नेत्रियों की बहस बताया गया। बहस तब होती अगर हम सामने से बहस थी। मैं तो बहस ही नहीं थी, मैं तो कुछ बोली भी नहीं हूँ, और मेरा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, अब भी नहीं है। अब ये बीजेपी में काम कर रही हैं, मैं भी बीजेपी की हूँ, मैं भी काम करूँगी। मैं इनकी वजह से बीजेपी में छोड़ूंगी नहीं, और ये मेरी वजह से बीजेपी नहीं छोड़ेगी। इस मैटर को जो है वो यहीं पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि मेरा कोई भी लड़ाई झगड़ा इनके साथ नहीं है। और दूसरी एक और बात है, एक प्रख्यात न्यूज़ चैनल है, उन्होंने इस न्यूज़ को हमारा फेस लगा के, दोनों का एक दूसरे को, मतलब हमारा दोनों का फेस लगा के इसको आगे चला दिया गया है। मैं उस न्यूज़पेपर से एक अपील करूँगी कि जब तक हम नहीं बोलते, मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि जब तक मैं नहीं बोली थी, मेरा फ़ोटो क्यों लगाया गया। अदरवाइज़ मुझे कोई भी एक्शन लेने पे मजबूर ना किया जाए। मैं कोई, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई पर्सनल आदमी है जो मुझे थ्रेट कर रहे हैं आजकल। अगर मेरे साथ किसी भी प्रकार की कोई भी मुझे कॉल की गई, मुझसे बदतमीजी की गई, या मुझे किसी भी केस को लेके आगे आना पड़ा, तो मैं FIR करूँगी और मैं मानहानि तक जाऊँगी, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। एक 2015 का मामला, जिस टाइम में स्टूडेंट थी, वो तो सभी के नॉलेज में होगा, क्योंकि वो फर्जी डिग्री का मामला था और वो धर्मशाला में करवाया गया था।
उस मामले को भी तूल दिया जा रहा है, क्योंकि जिस टाइम मैं स्टूडेंट थी हमें फर्जी डिग्री करवाई गई थी, हमने वो फर्जी डिग्री की हुई है, आज भी वो कोर्ट में विचाराधीन है। वो 3 FIRs हैं, रवि वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस रवि, बाकी जो भी हमारे मामले चल रहे हैं, 3 मामले चल रहे हैं हमारे कोर्ट में। तो उनको लेके धमकियाँ दी जा रही हैं कि आपने उस टाइम ऐसे बोला था, आपने उस टाइम वैसे। उस टाइम मैं स्टूडेंट थी, मैंने जो भी बोला था अपने करियर को लेके बोला था। उस टाइम मैं नेत्री नहीं थी, और भविष्य की गोद में क्या छिपा है ये तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं राजनीति में आऊँगी, ऐसे उछाली जाऊँगी, मुझे कुछ भी बात का नहीं पता था। और मैं आज भी बोलती हूँ, अगर मैंने कुछ बोला, गलत बोला है, तो इतना तूल इस मामले को दिया जाए, अदरवाइज इस मामले को यही ख़त्म किया जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं एक छोटी सी अपील, जो सोशल मीडिया में धमकियाँ दे रहे हैं, जो फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं, जो और ऑडियोज़ को ला के धमकियाँ दे रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील है कि इस मामले को यहीं रोका जाए, अदरवाइज़ मुझे कोई भी लीगल एक्शन लेने पे मजबूर ना किया जाए। और मैं अगर मुझे हद तक जाना पड़ा, इज्जत के, राजनीति सभी को प्यारी होती है, लेकिन मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट भी प्यारी है साथ में। इसलिए मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, ना आशु ग्लोरिया से, ना किसी और से, ना राजनीतिक लड़ाई। एक राजनीतिक लड़ाई, राजनीति में हूँ, साफ सुथरी राजनीति करना जानती हूँ। लड़ाई झगड़े में आज तक ना पढ़ी हूँ, ना ही पढ़ना चाहती हूँ। और जो मुझे ये जो प्रेस चैनल है, मेरी अपील है इनसे कि इसको रिमूव किया जाए, अदरवाइज मैं इनके अगेंस्ट एक्शन लूँगी। धन्यवाद।